विपत्ति जीवन में ना आए, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, ऐसा कोई उपाय अभी तक बना नहीं है। न किसी शास्त्र में वर्णित है, न किसी पुराण में वर्णित है, कहीं भी नहीं है। और यदि आप ढूंढने के लिए जाओगे, ज़्यादा अध्ययन करके कि प्रयास करके करोगे कि कुछ मिल जाए जिससे कोई संकट हमारे जीवन में ना आए, तो एक ही उपाय है, केवल भगवत आश्रित, केवल और केवल ठाकुर जी के नाम का शरण ले लीजिए। यही एकमात्र उपाय है। भगवत आश्रित हो जाइए, और दूसरा उपाय कोई और नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, और जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग पीड़ाओं से दूर हो जाते हैं, जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग आपत्ति विपत्ति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर तब नाम सुनावे, ऐसे हनुमान चालीसा की रचयिता कौन है? स्वयं श्री तुलसीदास जी। क्या उनके जीवन में संकट नहीं था? उनके जीवन में बहुत संकट था। उनका चरित्र खोल कर देखिए, उनके जीवन में बहुत कष्ट था। स्वयं तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, तब इस धरती पर जितना विरोध किया जाए उतना तुलसीदास जी का हुआ। जितना तुलसीदास जी का विरोध हुआ उतना किसी का विरोध नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी कहते थे ये कोई रचना है, गांव की भाषा में ऐसी रचना की है, राम जी के चरित्र को ऐसे ही लिख दिया, ये कोई रचना है, ये कोई ग्रंथ है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना को लेकर, अपनी मानस को लेकर काशी विश्वनाथ जी के पास गए। जा कर के गर्भगृह में रात्रि शयन के समय वहीं रख दिया ठाकुर जी के पास और काशी विश्वनाथ भगवान के पास, और हाथ जोड़ के कहा, हे विश्वनाथ भगवान, और कहा, मैंने किसी मानव को रिझाने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए लिखा है। मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूँ कि, और भगवान से बोला, आप एक बार स्वीकृति प्रदान कर दें कि मैंने जो रचना की है वो ये उचित है कि नहीं। मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो जो भाव आते गए मैं वो लिखता गया। तो एक सिग्नेचर तो हो जाए, गुरुदेव को ये तो हो जाए, हाँ तुमने जो लिखा है वो सब सही है, तो एक बार आप स्वीकार कर लेंगे तो अब मैं मान जाऊंगा। कोई विद्वान तो इसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। ऐसा कह करके तुलसीदास जी चले गए। रात्रि में मानस जी काशी विश्वनाथ भगवान के पास रखा रहा। ऐसा कहा जाता है कि और भी धर्म शास्त्र जितने भी थे वो भी वहीं रखे थे। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुले, तब सारे ग्रंथ नीचे और मानस सबसे ऊपर, और उस मानस पर काशी विश्वनाथ भगवान का सिग्नेचर, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम कोई गीत नहीं है, ये काशी विश्वनाथ भगवान जी ने हस्ताक्षर किया था मानस के ऊपर। भगवान कहते हैं, हे तुलसीदास जी ने आप जो लिखा है, रामचरितमानस की जो रचना की है, सत्यम, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा लिखा है शिवम। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इसको जो पढ़ेगा, जो इसके आश्रय में आएगा, वो कल्याण हो जाएगा उसका। सुंदरम, आपने जिसमें जितनी भी इसका कथा में वर्णन किया है वह अति सुंदरम है, बहुत ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि हमारे जीवन से संकट चला जाए तो कभी नहीं जाएगा, और कभी ये भगवान के सामने ये मत कहिएगा ये हमारे संकट दूर हो। संकट तो आता ही रहेगा। जब भगवान के ऊपर संकट आया तो हम तो मनुष्य हैं। बस भगवान से यही कहिएगा, भगवान अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संकट भी है तो उससे लड़ने का हमको ताकत दीजिएगा। संकट दूर कराने की इच्छा रखना केवल उस प्रकार है कि बालक विद्यालय जाता है और अपने टीचर से कहता है, पढ़ा तो दीजिए लेकिन मेरा एग्ज़ाम मत लीजिए। ठीक है, पैसे वैसे देकर वो पास हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्या रहेगी उसकी? वो कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी से ये प्रार्थना करना केवल, हे नाथ आप हमारे ये संकट कभी मत कहना कि मेरे संकट दूर हो, खाली आप ये कहना, हे नाथ आप मेरे हमेशा साथ रहें और हमें इस संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? एक भक्त को पेट का रोग हो गया। इतना भयंकर रोग हो गया कि वह महाराज पानी भी पीता तो सब बाहर निकल जाता, लेकिन वह भक्त का नियम था, और जगन्नाथ भगवान के 8 बार दर्शन जरूर करता था, लेकिन पेट के रोग के कारण वह मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे बैठकर वो विलाप कर रहा था। भयंकर रोग हो गया था, मल मूत्र में सना हुआ पड़ा था।
तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा तब हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, इसीलिए साफ कर रहा हूँ। वह हाथ जोड़ लेता है, ऐसा मत कीजिए नाथ, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर दूं। तो बोले आपकी बात ठीक है। तो भक्त बोला ऐसा आप काम करिए, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा रोग ही दूर कर दीजिए। जब आप इतना समर्थवान हो तो मेरे रोग ही दूर कर दो। तो बोला मेरे मलमूत्र को क्यों साफ कर रहे हो, मेरा रोग ही दूर कर दो। तो भगवान बोले मैं रोग नहीं दूर करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? आप इतना सुंदर उत्तर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं कि मानव के जीवन में जो कुछ भी भोगता है वह अपने प्रारब्धों से भोगता है, और जब प्रारब्ध पूरा भोग जाएगा वह तभी मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि वह मेरे संकटों को दूर कर दे तो यही होगा कि उसके प्रारब्ध जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, वह अभी भी नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं यदि अगर तुम्हारा अभी मैंने रोग दूर कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा और हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। जब तक हम अपने पाप पुण्य दोनों भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब तक दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अगर वैकुंठ का सुख पाना है तो आपके प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। वैसे ठाकुर जी कहते हैं कि प्रार्थना ये करो, मुझे मेरे भगवान आपका हाथ मेरे सर पे आपका हाथ हो, आप ये ना कहें मेरे संकट दूर हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर संकट नहीं आते तो किसी को पता कैसे चलेगा कि वास्तव में वो जी रहा है कि नहीं जी रहा है। अगर किसी के जीवन में कोई संकट आ जाता है तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की नज़र है आप पे, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है। वो आपके प्रारब्ध को काट रहे हैं, और जिनकी परीक्षा नहीं होती तब समझो ये बैक बेंचर हैं। जैसे क्लास में बैठने वाले बच्चे होते हैं, पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं, जैसे उनको ना टीचर डांटता है ना उनसे कुछ कहता है, कहते हैं ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, कितना भी पीछे पड़े रहो तुम। संसार में अगर जिसको दुख नहीं मिलता तो समझो उनके पास ठाकुर जी की कृपा है ही नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि इनका कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ठाकुर जी इनको छोड़ दिए हैं। और जिसके ऊपर संकट आते हैं तो ये समझो कि ठाकुर जी की उन पर नज़र है, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर बात बात पर किसी की परीक्षा हो रही है, बात बात पे संकट आ रहा है, तो समझ जाना ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर है, वो हमारे प्रारब्ध को काट रहे हैं, इसलिए बार बार कुछ न कुछ होता रहता है। संसार एक दुखालय है और यहाँ हम यही भोगने आए हैं, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मीराबाई के जीवन में दुख आया। मीराबाई के चरित्र को पढ़िए, लेकिन कहीं से पता नहीं चलता कि मीराबाई सर पे हाथ रख कर बैठी हूँ। वो कहीं नहीं ऐसा कहती कि हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त प्रहलाद के जीवन में दुख आया, खुद की सगी बुआ लेकर आग में बैठ गई। इससे बड़ा दुख क्या होगा, जिसके खुद के पिता मारना चाहते थे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन कहीं प्रहलाद ऐसा नहीं लिखा है कि कहीं प्रहलाद चिंता करके बैठे हों। उनका तो भगवान पे खूब विश्वास था। इसके पीछे कारण क्या है, वही कारण ही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं दुख आने के जीवन में दो कारण होते हैं, पहली तो अहमता, दूसरी ममता। पहला दुख का कारण अहमता और दूसरा, दुख के दो कारण हैं। अहमता किसको कहते हैं? कहते हैं अभिमान को। अहमता सदैव खुद में होती है, ममता सदैव दूसरों में होती है। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि व्यक्ति दोनों से बच जाए तो उसे कभी दुख होगा ही नहीं। पहली बात तो हम अहमता का त्याग करें। हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं? मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा नाचता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैं अच्छी जगह जॉब करता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा। रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, घर का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, पुत्र पुत्री का अभिमान, पत्नी का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान दुख के कारण होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को तो अहमता का त्याग करना चाहिए। वो जिस रूप का अभिमान कर रहा है, सुंदरता का अभिमान करे तो कितना दिन सुंदर हुआ रहेगा। किस पद का अभिमान करते हैं हम? आज सुंदर हैं, कल नहीं रहेंगे।
आँख से बहेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, एक दिन सबकी स्थिति ऐसी हो जानी है। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान आप तब कर सकते हो जब आप अपने रूप से कह दो कि हमेशा ये ऐसी ही बनी रहे, हमेशा सुंदर बनी रहना, कभी कुरूप मत बनना। मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। अपनी चमड़ी से कह देना सदैव ऐसे बनी रहे, तो क्या बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी हमें मानव बनाए, इसका स्वाभिमान करो और इससे सेवा करो। यदि जीवन में सुखी रहना तो सबसे पहले अभिमान